हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सैम्पल पेपर है उसका सब्जेक्ट कोड है MGPE 11 और ये MPS सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट कोड है। सब्जेक्ट नेम है आपका मानव सुरक्षा। जिन स्टूडेंट्स का भी सब्जेक्ट कोड का एग्ज़ाम होना हो, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें ताकि आपकी लास्ट टाइम जो भी स्टूडेंट स्टडी कर रहे हो वो एटलीस्ट पासिंग मार्क्स ला पाए। तो देखिए यहाँ पे ये जो सैम्पल पेपर है इसमें 3 सेट आपको सॉल्व पेपर दिया जाएगा। तो यहाँ हम 2 सेट को कंप्लीट स्क्रॉल करते हुए आपके लिए देखेंगे। तीसरा सेट और ये पहले 2 सेट भी अगर आपको चाहिए तो इनके पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ परचेज करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और यहाँ स्क्रीन पे आपको हमारा व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप इस पीडीएफ को परचेज कर पाएंगे। अदरवाइज इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए खुद से ही अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ देख सकते हैं पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मानव सुरक्षा की अवधारणा के उद्भव का अनुरेखण कीजिए। तो मानव सुरक्षा की जो अवधारणा है उसका उद्भव किस प्रकार से होता है आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ा क्लियरिटी इशू आ रहा हो, तो फ्रेंड्स यूट्यूब की सेटिंग में जाकर आप इसे हाई पिक्चर क्वालिटी पे देखें ताकि आपको ये क्लियर दिख पाए और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको बता दें इस सब्जेक्ट कोड का इंग्लिश मीडियम में भी सैंपल पेपर अवेलेबल है, तो जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हो वो भी व्हाट्सएप पे मैसेज करके इसके पीडीएफ को परचेज कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है आपका मानव विकास का क्या महत्व है, यह मानव अधिकारों से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ आपको 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पहला तो मानव विकास का क्या महत्व है या इसे आप मानव विकास क्या है ये भी समझ लीजिए, और दूसरा मानव अधिकार के साथ मानव विकास का क्या संबंध है, तो इसको भी लिखेंगे। याद रखें जो भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जिसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए होते हैं तो आपको दोनों ही पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करना जरूरी है। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो सकता है, शांति निर्माण से आप क्या समझते हैं, इसके दृढ़ पूर्व व दृढ़ उपरांत के पहलुओं पर प्रकाश डालिए। तो शांति निर्माण क्या होता है और दृढ़ पूर्व और दृढ़ उपरांत ये जो 2 पहलू हैं शांति निर्माण के, इन दोनों को ही आपको एक्सप्लेन करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो सकता है कि प्रत्यक्ष व संरचनात्मक हिंसा में क्या अंतर है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये 2 प्रकार के हिंसा की बात कर रहा है। पहला तो संरचनात्मक हिंसा और दूसरा प्रत्यक्ष हिंसा। तो इन दोनों को ही आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये दोनों हिंसा के क्या प्रकार होते हैं और इनके बीच क्या अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है आपका राज्य निर्मित हिंसा के सिद्धांतों व प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो ऐसे कौन से हिंसा है जिनका निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है, उनके सिद्धांत क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। कई बार देखते हैं कि राज्य के आंतरिक गड़बड़ियों के कारण भी वहां हिंसा उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 हो सकता है आपका ग्रामीण श्रम के प्रलेख की विवेचना कीजिए, इनसे जुड़ी समस्याएं क्या है। तो ग्रामीण श्रम का जो भी प्रोफाइल है उसके बारे में आपको बताना है कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग हैं या जो मजदूर हैं कौन से क्षेत्रों में अधिक श्रमिक लगे हुए हैं, उनकी रोजगार की स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, इन सब के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है कि बच्चों के सीमांतीकरण से कौन सी समस्याएं जुड़ी है, उनके शोषण को कैसे रोका जा सकता है, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। तो बच्चों का सीमांतीकरण क्या होता है और इनकी कौन सी समस्याएं हैं और इनके शोषण को कैसे रोका जा सकता है इसके बारे में बताना है। तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक देख ले। अगर आपको ये डाटा याद रहता है तो इसे भी अच्छे से एक्सप्लेन करें, अदरवाइज एग्जाम में आप सिर्फ इसको डिस्क्राइब भी कर देंगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन 8 आपका शॉर्ट नोट हो सकता है, इसमें स्वास्थ्य सुरक्षा के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दूसरा आर्थिक सुरक्षा के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर गांधी के समावेश क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर गांधी के समावेश क्या है, क्या कहते हैं गांधीवादी इसमें विचारधारा, इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका पहले सेट का क्वेश्चन नंबर 10। ये भी एक शॉर्ट नोट क्वेश्चन है। इसमें पहला पूछ सकता है आप में भारत में मानव अधिकार की स्थिति के बारे में और दूसरा इसमें आपसे पूछा जाता है खाद्य सुरक्षा के बारे में या भारत में गरीबी के बारे में। तो ये था आपका पहला सॉल्व पेपर। अब दूसरे सॉल्व पेपर को भी हम स्क्रॉल कर लेते हैं जो कि आपके लिए कंप्लीटली यहाँ स्क्रॉल किया जाएगा, और अगर आपको ये परचेज करना हो तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।